जय माता दी मित्रों, आज दूसरे अध्याय की कथा में माँ भगवती के प्रादुर्भाव की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ तथा इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। इस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्य के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवताओं को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के साथ उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबको अपने आधिपत्य कर लिया है। इस दुष्ट महिषासुर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया है। अब वे देवगण भूतल में मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। हम सब आपके शरण में आए हैं। आप कृपा करके उस अपराजेय दानव के नाश का कोई उपाय बताएं। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दानवों के अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उन देवादिदेव की भौवें भ्रकुटी कुटिल हो गई और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधान्वित भगवान विष्णु के मुँह से एक महातेज का उदय हुआ। तदनंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार से तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेज पुंज एक में मिलित हो गए। अब वह महा तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिगों तक फैल रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह तेज पुंज अद्वितीय था। वह तेज पुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। समग्र देवों ने संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संतत देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायुदेव ने धनुष बाण से पूरित 2 तरकस उन्हें प्रदान किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक वज्र तथा ऐरावत आदि
से एक घंटा उतारकर अर्पित किया। उसी प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादि अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके तदनंतर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जन किया। उनके गर्जन से संपूर्ण आकाश कंपित हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रैलोक्य विक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को क्षुब्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवचादि से सज्जित किया और हाथों में आयुधों को लेकर घबराते हुए झटके से उठ खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, आह! यह सब क्या हो रहा है? इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना को लक्ष्य पर उसी दिशा से दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा, वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रैलोक्य को आलोकित कर रही थी। उसके पदभार से बोझिल हुई पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही थी। मस्तक, किरीट, शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा सी खिंची दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थित सप्तलोकों को विक्षुब्ध कर रही थी। उनकी सहस्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके साथ ही देवी का दानवों के साथ भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक रही थी। महिषासुर का चिछुर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिछुर का युद्ध होने लगा। दैत्य की चतुरंगणी हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रणस्थल पर आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। असिलोमा इस दानव के रोम तलवार के धार के समान तीक्ष्ण थे। यह असुर 500 रथियों के साथ में रणभूमि पर उपस्थित हुआ। बास्कल नामक दानव अपने साथ
लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक दानव राक्षस अपने साथ में 1 करोड़ अश्वारोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिडाल नाम का असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सब के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर युद्ध में उद्यत हुए। उस समारण में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्र रथ, हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी पर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस नामक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कुछ एक दैत्य ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरों ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके तदनंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपिणी देवी ने क्रुद्ध होकर सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर रंच मात्र भी क्लांति की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक ओर देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्यास्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने अयालू गर्जना से लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार पिल पड़ा जैसे किसी वन में दावानल की अग्नि धीरे धीरे बढ़ रही हो। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्वास अगणित गणों के रूप में बदल गए और हाथ से परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि शस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध में निरस्त हुए देवी शक्ति से उत्पन्न समस्त गण दानवों को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बजाने को उद्यत हुए। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षण करके सैकड़ों राक्षसों को धराशाही कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की टंकस ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन करके मार डाला। देवी ने अपने पास से अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि पर लुटित हो गए तथा कितने ही मूसल के घात से रक्त बमन करने लगे। वक्ष में शूल बिधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छटपटाने लगे।
देवी ने कितने ही दानवों को बाँह पर एक पैर से लताड़ बना दिया तथा कितने ही एक आँख फोड़कर उन्हें 2 खंडों में मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड कट गए तो फिर भी वे साहसपूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगे। जुझारू रणभूमि में वीरों का उत्साहवर्धन करने के लिए बजाए जाने वाला एक प्रकार का बाजा रणभेरी बजाने के राग पर कितने ही मुंडविहीन धड़ नृत्य करने लगे थे। राक्षसों के कटे हुए धड़, हाथों में तलवार, शक्ति ऋषि नामक हथियार लेकर रणस्थान पर दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर वह भीषण संग्राम हुआ वह भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और दानवों की लाशों से पट गई थी, जिससे वहाँ गमनागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्य का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहाँ भूमि पर खून की नदियाँ प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगजननी ने भी क्षण भर में ही दानवों के उस विशाल सेना का संहार कर डाला, जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। तो मित्रों, आज हमने माँ महामाया की इस कथा का श्रवण करा और अगली कथा में हम भगवती जगदम्बा द्वारा देवताओं का कष्ट निवारण की कथा श्रवण करेंगे। जय माता दी।